हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक लाइफ लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन सी डीएसए, दैट इज परफॉर्मिंग सर्च इन एरे। जिन लोगों को पता है सिलेबस का और इंटरव्यूज वगैरह का, उन्हें पता होगा कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में एज वेल एज इंटरव्यूज में। क्योंकि जिस भी चीज का नाम होता है, स्पेसिफिक कोई टर्म होती है, जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, अगर किसी टॉपिक का कोई स्पेसिफिक अलग से टर्म दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशली एग्जाम्स में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के प्रोग्राम्स लिखने को भी बहुत आते हैं। तो आज हम उसी में से लीनियर सर्च को पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है वो हम थ्योरी की प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, तो मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये एक एरे पे सर्च परफॉर्म करने वाला है। यानी आपके पास कोई एरे है और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स जो है वो डले हो सकते हैं, और आपको बोला जाएगा कि इस एरे में आप सर्च करके बताइए कि इस एरे में 50 वैल्यू जो है, 50 एलिमेंट कहीं है कि नहीं है, और कहाँ है तो कौन से इंडेक्स पर है। तो इसके लिए जो है आप सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। तो सर्चिंग की एक टेक्निक आज हम देख रहे हैं, लीनियर सर्च। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वही हमारी रेगुलर हेडर फाइल। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो मेन फंक्शन की जगह अभी फिलहाल हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारे लिए लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा। मैं अभी इस पर नहीं आ रही हूँ, पहले मैं आपको बिल्कुल मेन फंक्शन पे ले जा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोड कंपाइल होता है तो हर चीज जो है मेन फंक्शन से कॉल की जाती है। यानी जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन करता है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन पे जाता है। तो मैं सेकंड स्लाइड पे आ रही हूँ, यानी इसका बचा हुआ आधा प्रोग्राम। और यहां से शुरू करते हैं कि हमारा कंपाइलर एक्चुअली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट शुरू होगा, वैसे ही आएगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आकर देखेगा कि आपने एक इंटीजर एरे बना रखा है जिसका नाम है ए आर आर, और इसकी वैल्यूज आपने यहाँ पहले से ही दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 वैल्यूज दी हुई हैं। यानी मेमोरी की तरफ अगर हम देखें तो मेमोरी में ये कुछ इस तरह बना होगा, एक एरे जिसके अंदर 6 इंटीजर वैल्यूज के लिए स्पेस बन रखी होगी, लाइक दिस। और इसका नाम है ए आर आर। क्योंकि हमने यहाँ पहले से ही वैल्यूज बता रखी हैं, तो इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे ये 5 10 15 20 25 और 30 वैल्यूज पहले से ही सेव हो रखी होंगी। यानी इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही इतना काम अपने आप ही हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा है तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जितनी भी वीडियोस हम पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें हम एन जो है खुद ही बता देते थे। यानी अगर मेरे एरे में 6 एलिमेंट है तो हम पहले ही एन की वैल्यू 6 लिख देते थे प्रोग्राम में। लेकिन जब आप डायनामिक सिचुएशंस में वर्क करते हैं तो वहां पे आपको पहले से नहीं पता होगा कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं या होने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में आपको पता होना चाहिए कि रन टाइम पे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हो उन्हें हमें काउंट करना आना चाहिए। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हमें एलिमेंट्स काउंट करने में मदद करेगा। तो कैसे ये हमें काउंट करवा रहा है देखते हैं। हम कहते हैं कि इंट एन, यानी एन नाम का एक वेरिएबल बना दीजिए जिसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू सेव होगी। कौन सी वैल्यू इसमें सेव करनी है, आप जाइए और देखिए साइज ऑफ ए आर आर। यानी ए आर आर नाम से एक एरे बना हुआ है, पहले जाकर उस पूरे एरे का साइज पता कीजिए। साइज यानी इसने मेमोरी में कितनी स्पेस ले रखी है। मान लीजिए इसमें 6 एलिमेंट्स है, जो कि हम कह रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता, हम काउंट करेंगे। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसने मेमोरी में जो है 24 बाइट्स ले रखी होंगी। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं अभी कि मेमोरी में इसने मान लीजिए 24 बाइट्स ले रखी होंगी। तो ये जो साइज ऑफ नाम का फंक्शन होता है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो मदद करता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर ने मेमोरी में कितनी स्पेस ले रखी है उसे मेजर करने में। तो जैसे ही आप लिखेंगे साइज ऑफ ए आर आर, तो कंपाइलर जो है मेमोरी में जाके ए आर आर ने जितनी भी बाइट्स ले रखी होंगी वो बता देगा। जैसे इसने 24 बाइट्स अभी हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, किसने बता दिया। अब हम कहते हैं ये जो इससे निकल कर आया है आंसर 24, आप इसको किसी चीज से डिवाइड करना। तो हम बता रहे हैं किससे डिवाइड करना है, साइज ऑफ ए आर आर 0, यानी ए आर आर का तो 0th एलिमेंट है, 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे डिवाइड करना। आप चाहें तो यहाँ 0 की जगह 1 2 3 कोई भी एलिमेंट ले सकते थे। हमारा टारगेट है बस कि उसके किसी एक एलिमेंट का साइज नाप लेना। यानी पहले हमने नापा था कि पूरे एरे को सेव करने में 24 बाइट्स लगती है। अब हम नाप रहे हैं कि इसके एक एलिमेंट को सेव करने में कितनी बाइट्स लगती हैं। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं इसका एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में सेव होने के लिए। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो साइज ऑफ पूरे एरे का आया था और यहाँ से जो एक एलिमेंट का साइज आया था, आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो 24 को 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ये 6 जो है ये निकल कर आया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 ही है। यानी ये एक तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है
वो एक बार अपनी एलिमेंट्री स्कूल की जो है मैथ्स को रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि स्कूल में हमें सिखाया जाता था ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि टॉफी का जो एक पैकेट है पूरा, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस, कि आपको कहा जाता था कि टॉफी का जो एक पूरा पैकेट है उसकी कॉस्ट है 100 रुपए और एक टॉफी की कॉस्ट है 2 रुपए। तो आप क्या करते थे, और फिर आपको बोला जाता था कि आप बताओ फिर पैकेट में कितनी टॉफीज हैं। तो आप इस 100 को 2 से डिवाइड कर देते थे, कट करके 50 आ जाता था, तो आप कह देते थे कि पैकेट में 50 टॉफीज हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने यहाँ परफॉर्म करी है, वही तरीका है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि हमने एलिमेंट्स कितने हैं कैसे निकाला। तो क्योंकि हमारा 6 आंसर आ गया है तो आंसर में एन में आके सेव हो गया होगा 6। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि एक इंटीजर वैल्यू बनाइए, एक इंटीजर बनाइए की, यानी एक वेरिएबल बना दीजिए की नाम का, जिसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू सेव होगी। मैं यहाँ से अननेसेसरी डेटा जो है उसको इरेज कर रही हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजिंग और हौच-पौच ना लगे स्क्रीन पे। तो की वेरिएबल तक जो है हम अपना काम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि हम यूजर को स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट दिखाते हैं, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, यानी आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं। फिर ये यूजर को अपने कीबोर्ड से एक एलिमेंट स्कैन करने देगा, यानी इट इज एक्सपेक्टिंग कि यूजर एक परसेंटेज डी यानी कि इंटीजर, यूजर अपने कीबोर्ड से एक इंटीजर सर्च करेगा, एंटर करेगा, जैसे 10 20 5 9 कुछ भी। तो ये कहता है यूजर अपने कीबोर्ड से जो भी एंटर करे आप उसको ले जाना और एड्रेस ऑफ की, यानी मेमोरी में कोई की नाम का वेरिएबल बना हुआ है वहां पर जाके रख देना। मान लीजिए यूजर ने अपने कीबोर्ड से एंटर कर दिया कि मुझे 20 सर्च करना है इस एरे में कहाँ पे है, तो ये 20 जाकर की में सेव हो जाएगा, लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है, एरे कितना है, एरे में एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें से कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, अब काम आता है कि हमें एक्चुअली सर्च कैसे परफॉर्म कराना है। तो यहाँ हम कहते हैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाइए रिजल्ट नाम का। तो हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे और इसमें कोई वैल्यू सेव कराएंगे। क्या वैल्यू सेव करानी है, यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ये कि एक फंक्शन बना हुआ है। यानी हम कहते हैं प्रोग्राम में कहीं एक फंक्शन बना है जिसका नाम है लीनियर सर्च सॉर्टेड। आप वहां जाइए, इस फंक्शन को रन करिए और उसके बाद जो है आंसर निकलकर जो आएगा उस आंसर को आप इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना। यानी इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन को रन करके जो आंसर आएगा वो आकर सेव होगी। तो हम फंक्शन को ढूंढते हैं। साथ में हमें ये बोला हुआ है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करें यानी बुलाएं चलाने के लिए, तब आप इसे 2-3 चीजें सेंड कर देना ताकि ये उन पर काम कर पाए। पहला ARR यानी कि हमारा एरे जिसमें सर्च करना है। दूसरा N यानी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तीसरा की यानी कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करके निकालना है। तो ये चीज तीनों चीजें आप जो है फंक्शन को दे देते हैं और फंक्शन से कहते हैं कि अब आप सर्च परफॉर्म करें और हमें ढूंढ के बताएं कि ये जो की है वो कौन से इंडेक्स पर सेव है। तो अब जब आपका कंपाइलर यहाँ पहुंच जाएगा तो पहले जाकर इस फंक्शन को रन किया जाएगा। तो अब मैं आ रही हूँ पिछली स्लाइड पे और आपको दिखा रही हूँ कि ये फंक्शन एक्चुअली कैसे रन होता है। तो आपका कंपाइलर आकर इस लीनियर सर्च सॉर्टेड फंक्शन को जो है फाइंड करेगा कि हाँ एक फंक्शन है। ऑलरेडी आपने यहाँ से बता रखा है कि हमने 3 चीजें इसको यहाँ से सेंड कर रखी हैं, दे रखी हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो चीज आप देखते हैं ये फंक्शन अपने खुद के वेरिएबल्स बनाता है ताकि मेन वेरिएबल की जो कॉपी है उसमें कोई चेंज ना हो जाए। यानी आपने यहाँ मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स बना रखे थे एन की रिजल्ट, कहीं अगर आपने फंक्शन में कुछ चेंज कर दिया, परफॉर्म कर दिया कि की वैल्यू बदल दो, एन की वैल्यू बदल दो, तो जो प्रोग्राम का मेन वेरिएबल है जो यूजर ने अपने कीबोर्ड से एंटर किया था कहीं उसकी वैल्यू ना चेंज हो जाए। इसलिए फंक्शन जो है वो अपने खुद के पर्सनल कॉपीज बनाता है उन वेरिएबल्स की। जिन लोगों ने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जैसे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन ने जो है अपनी एक कॉपी हर वेरिएबल की बना ली है। ये इसे कैसे पता चलता है, जैसे ही यहाँ से आप इस फंक्शन को ये ARR भेजते हैं तो ये देखता है ARR तो एक एरे है। तो ये वापस आता है और कहता है एक इंटीजर टाइप का ARR नाम का एक एरे आप भी अपने लिए बना लो मेमोरी में, कि वहां से जो एरे आएगा उसको हम इसमें सेव करा लेंगे। तो यहाँ से आपको जो एरे आया है उसके एलिमेंट्स है 5 10 15 20 25 30। तो ये यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 सेव करा लेगा अपनी कॉपी में, यानी उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेगा। ऐसे ही आपने एन और की वैल्यू यहाँ से भेजी हुई है इसे, तो ये एन की वैल्यू 6 देखकर और की वैल्यू 20 देखकर अपने वेरिएबल में 6 और 20 को जो है सेव कर लेगा। अब ये इन वेरिएबल्स पे काम करना शुरू करेगा। तो देखते हैं ये काम कैसे परफॉर्म करा रहा है। ध्यान रखें कि क्योंकि ये एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम है ऑन सॉर्टेड एरे, थ्योरी कॉन्सेप्ट से आपको पता होगा लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों एरेज पे चलाई जा सकती है। तो अभी हम क्योंकि सॉर्टेड एरे को देख रहे हैं तो सॉर्टेड एरे में हमें पता है
कि छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट शुरुआत में ही होगा, उससे बड़ा, यानी एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लग रखे होंगे पहले से। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये लीनियर सर्च ऑन सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड करने का ये भी फायदा होता है। मान लीजिए यूजर ने एलिमेंट जो है डाल दिया कि मुझे 26 ढूंढना है, ढूंढिए एरे में कहाँ है। तो जब आपका एरे सॉर्टेड होता है तो एरे लीनियर सर्च इस तरह परफॉर्म होनी शुरू होती है। ये कहता है पहला इंडेक्स देखो, जीरोथ इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 5, ये तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ। सेकेंड इंडेक्स देखो, यानी फर्स्ट इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 10, ये तो नहीं है। सेकेंड इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 15, ये तो नहीं है। थर्ड इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 20, ये भी नहीं है। फोर्थ इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 25, ये भी नहीं है। फिफ्थ इंडेक्स देखो, वैल्यू क्या है 30, ये भी नहीं है। तो ये देखिएगा कि मैं तो 30 पे पहुंच गया हूँ और इसने सर्च करने के लिए बोला था 26। तो हम तो ऑलरेडी अपनी जो लिमिट थी यानी जो नंबर था, हम उससे आगे की वैल्यू पे पहुंच गए हैं। तो ये कंक्लूड कर लेगा कि यानी अगर हमें अभी तक नहीं मिला तो ऐसा एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही फायदा है एरे को सॉर्टेड रखने का, कि ये हर एलिमेंट को कंपेयर करता है कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं क्या ये वो एलिमेंट है। अगर नहीं है तो ये कंपेयर करता है कि कहीं आपने जो एलिमेंट पूछा हुआ है हम उससे ग्रेटर वैल्यू पे तो नहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा। तो अगर आप ग्रेटर वैल्यू पे पहुंच चुके हैं तो ये कंक्लूड कर लेता है कि इसका मतलब जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये फायदा है हमें इस तरह सॉर्टेड रखने का। तो अब इसी मैकेनिज्म पे काम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं। हम कह रहे हैं फॉर लूप स्टार्ट करिए, तो वही अपना रेगुलर जो हम हर वीडियो में करते हैं। एक इंटीजर बनाइए आई, जिसकी वैल्यू रख दीजिए 0। हर बार वैल्यू एक एक बढ़ानी है और तब तक चलानी है जब तक n से लेस रहे वैल्यू। यानी एक इंटीजर वैल्यू आई जिसकी वैल्यू है 0, हर बार एक एक बढ़ानी है, यानी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक काम परफॉर्म कराना है? जब तक आई n से लेस रहे। n है 6, यानी काम कब तक परफॉर्म कराना है? जब तक 6 से लेस रहे, यानी सिर्फ 5 तक। जब आई की वैल्यू 6 बन जाए तो आपको काम परफॉर्म नहीं कराना है लूप का। तो चलते हैं और देखते हैं क्या काम परफॉर्म कराने के लिए हमें यहाँ बोला जा रहा है। ये कहता है जब भी आप लूप स्टार्ट करें चेक करना इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू की में हमने वो वेरिएबल वैल्यू डाल रखी है जो हमें ढूंढनी है। तो जब जब आई की कोई वैल्यू बने आप एरे में उसी पोजीशन पे जाके चेक कर लेना कि उस पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है क्या ये इस की वेरिएबल के बराबर है, यानी जो वैल्यू आप ढूंढने चाह रहे हैं उसी के बराबर है। तो अभी क्योंकि आई की वैल्यू है 0, तो ये जाएगा एरे की 0th पोजीशन पे और चेक करेगा कि वैल्यू रखी है 5। क्या 5 की के बराबर है? नहीं, क्योंकि की में तो है 20। तो ये इस स्टेटमेंट को परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हमें वैल्यू बराबर मिली ही नहीं है। अब अगर इसे परफॉर्म नहीं करेगा तो अगले वाले इफ को चेक करेगा। अगले वाले इफ पे देखेगा कि चलो यहाँ पर तो हमें वैल्यू नहीं मिली, आई 0 पे जो वैल्यू है वो हमारी की से मैच नहीं हुई। तो आप एक बार ये भी चेक कर लो कहीं आई वाली पे 0 पे जो वैल्यू है वो की से बड़ी तो नहीं है कहीं, जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि हम 30 पे पहुंच गए थे और हमने कहा था 30 पर ये जो वैल्यू रखी है फिफ्थ इंडेक्स पे, ये हमारे नंबर के बराबर तो नहीं है जो नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो एक बार चेक कर लो कि कहीं हम उससे आगे के बड़े नंबर पे तो नहीं निकल गए, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है और बड़ा नंबर आ गया है तो इसका मतलब ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये कहता है एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू है 0, तो एरे की 0th पोजीशन पे जाइए और चेक करिए कि कहीं इस पे जो वैल्यू रखी है वो की से बड़ी तो नहीं है, यानी 20 से बड़ी तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि नहीं, 5 तो 20 से छोटी है, यानी अभी स्कोप है एलिमेंट मिलने का। तो क्योंकि अगर ये बड़ी होती तो ये कोई काम परफॉर्म करता, पर क्योंकि बड़ी नहीं है तो ये अभी इस काम को परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू बड़ी निकल जाती तो ये रिटर्न कर देता -1। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू नहीं मिली, पूरा एरे सर्च हो गया और उससे बड़ी वैल्यू पहुंच गई है तो एरे -1 रिटर्न कर देगा। इस -1 को अभी हम देखेंगे कि आगे जाके ये कहाँ यूज हुआ है। तो अभी तक तो हमारा ऐसा केस आया नहीं है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है एरे में। हम 20 सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और 20 है भी। तो देखते हैं लूप वापस जाएगा और लूप अब आगे कैसे काम करेगा। तो आई 0 की जो वैल्यू है वो हट चुकी है, आई प्लस प्लस होके बन गया होगा 1। तो वापस से ये लूप जो है घूम कर जाएगा, फिर वही काम परफॉर्म करेगा। आई 1 पर जाएं और सर्च करें क्या वो की के बराबर है। तो ये जाएगा आई 1 पर, देखेगा वैल्यू रखी है 10, क्या ये की के बराबर है? नहीं, नहीं है। तो रिटर्न आई नहीं कर पाएगा। एक बार चेक करेगा कि देख लो आई 1 पे जो वैल्यू है कहीं वो की से बड़ी तो नहीं है। तो चेक करेगा कि नहीं, हमें तो 10 मिली थी, ये 20 से बड़ी तो नहीं है। तो -1 भी रिटर्न नहीं कर पाएगा, वापस घूम कर जाएगा। यानी लूप जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता या इनमें से कोई कंडीशन ट्रू होके कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर देती, तब तक ये यही सब करता रहेगा। तो ऐसे ही अब ये आ जाएगा आई प्लस प्लस होके 2 पर, वापस वही काम परफॉर्म करेगा कि सेकेंड इंडेक्स पे चेक करिए
कि क्या वैल्यू रखी है, कहीं ये की के बराबर तो नहीं है, नहीं, यहाँ तो 15 रखा है, की तो 20 है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। चेक करिए कहीं ये की से बड़ी तो नहीं है, नहीं, 15 20 से बड़ी नहीं है, यानी ये काम भी नहीं हो पाएगा। वापस घूम कर जाएगा लूप पे। फिर आई अब बन चुका होगा 3 प्लस प्लस होके, फिर से वही काम। एरे ऑफ 3 पे चेक करिए कहीं वैल्यू की के बराबर तो नहीं है, तो अब जब ये देखेगा एरे ऑफ 3 पर, तो वैल्यू मिल गई है 20। अब ये देखेगा कि 20 की से मैच हो गई है, यानी अब जो है ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जब ये ट्रू हो गई है, तो अब ये इस काम को परफॉर्म करा देगा, यानी रिटर्न आई करा देगा। रिटर्न आई मीन्स आई की जो करंट वैल्यू है उसे रिटर्न करा देगा। आई की इस समय करंट वैल्यू है 3, यानी ये कहेगा 3 वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर दो, जहां से भी इस फंक्शन को बुलाया गया था। तो देखते हैं इस फंक्शन को कहाँ से बुलाया गया था। इस फंक्शन को बुलाया गया था यहाँ से, और हमने कहा था कि इस फंक्शन से जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उस रिजल्ट को इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर देना। तो अभी अभी हमने इस फंक्शन से रिटर्न कराई है वैल्यू 3, ये आई की 3 वैल्यू। तो अब ये 3 वैल्यू जो है इस रिजल्ट वेरिएबल में, यानी यहाँ आकर सेव हो जाएगी। तो इस तरह हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया वो इंडेक्स जिस पर हमें वो वैल्यू मिली थी, जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाह रहे थे, जो की वेरिएबल में सेव थी। इतना परफॉर्म करने के बाद ये एक चेक और परफॉर्म करेगा, क्योंकि प्रोग्राम को तो पता नहीं है कि रिजल्ट में 3 आया है कि 4 आया है कि -1 आया है। तो ये एक चेक और परफॉर्म करेगा। कौन सा चेक, ये एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। हमने कहा था जब एरे ऑफ आई की से मैच हो जाए तभी आप रिटर्न करना आई। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कभी मैच ही ना होता। जैसे मान लीजिए हमने कहा था मैं 26 वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करती, जो कि इसमें कहीं होता ही ना। तो ये आई की वैल्यू 3 4 5 सब पे गुजर जाता, और इसे 3 4 5 किसी भी इंडेक्स पे ये 26 मिलता ही नहीं। तो फिर क्या होता, तो फिर ये वाली जो कंडीशन है ये कभी परफॉर्म ही नहीं हो पाती। ये यहाँ आ जाता कि हर बार मैंने आई की जो है सारी वैल्यू एग्जॉस्ट करके देख ली है 5 तक, और हर केस में जो है मुझे ये 26 कहीं मिला ही नहीं, और लास्ट में आप पहुंच जाते 30 पे। जब आप इस 30 पे पहुंचते, तो ये इससे कंपेयर करता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन की हो गई है। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 चल रही होती और आप फिफ्थ इंडेक्स पे आके चेक करते, तो आप देखते कि जो वैल्यू है वो तो 30 मिल गई है, और की वैल्यू जो है वो 20 थी। यानी इस बार ये कंडीशन ट्रू हो गई कि एरे ऑफ आई की जिस पे हम अब पहुंचे हैं वो की से ग्रेटर हो गई है वैल्यू। और जैसे ही की से ग्रेटर होती है, इससे कहा गया था कि आप रिटर्न कर देना -1। यानी अगर हमें किसी इंडेक्स पर वैल्यू मिल जाती है, तो हम यहाँ से वो इंडेक्स रिटर्न करा देते हैं। अगर वैल्यू नहीं मिली पूरा एरे एंड लास्ट तक सर्च करने पे, तो हम -1 रिटर्न करा देते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस रिटर्न वन क्यों लिया है फिर एक्स्ट्रा। ये माइनस रिटर्न वन आप देखेंगे तो हमने ये सब कुछ खत्म होने के बाद लिया है। एक बार मैं इसे इरेज करके क्लियरली दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ तक चल रही है। अगर आप ध्यान दें, तो ये वाला जो इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इफ यहाँ बंद हो गया था। ये वाला इफ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ खत्म हो गया था। ये फॉर लूप जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ खत्म हो गया था। यानी हमने ये जो रिटर्न -1 है, ये फॉर लूप खत्म होने के भी बाद बाहर दिया है। ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। देखिए हमने क्या एज्यूम किया था कि या तो हमें किसी आई पर वो वैल्यू मिल जाएगी, तो हम आई रिटर्न करा देंगे जिस इंडेक्स पे मिली है। या तो ऐसा होगा कि हम किसी ऐसे इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे जहां पर जो वैल्यू पड़ी होगी, हमने जो वैल्यू सर्च करी है उससे बड़ी निकल जाएगी, यानी हम आगे निकल जाएंगे और तब भी कहीं नहीं मिली होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ये दोनों चीजें हमने ठीक सोची थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स जो है वो 30 तक है, और मेरा यूजर नंबर डाल देता है सर्च करने के लिए 59। अब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ना तो मुझे किसी इंडेक्स पे कभी 59 मिलेगा, ना ही मेरा कोई भी इंडेक्स की वैल्यू 59 से ग्रेटर पाई जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी जो लास्ट वैल्यू है वो 30 है, 59 तक तो पहुंची ही नहीं है। यानी ना तो इस केस में यहाँ से आई रिटर्न हो पाएगा, ना ही इस केस में यहाँ से -1 रिटर्न हो पाएगा। तो अब क्या करें, इसलिए हमने सेफ साइड के लिए ये वाला -1 दिया हुआ है। हमने कहा है अगर आप ये पूरा फॉर लूप चला चुके हैं, ये कंडीशन सब बार बार चेक कर चुके हैं, और तब भी कुछ भी रिटर्न नहीं हो पाता है, ना तो ये केस ट्रू होता है ना सेकंड केस ट्रू होता है, तो लास्ट में आप समझ जाना कि यूजर ने कोई ऐसी वैल्यू डाली हुई है जो ना तो इसमें किसी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और ना ही इसमें प्रेजेंट वैल्यू से छोटी है। तो उस केस में भी आप समझ जाना कि वैल्यू जो है वो नहीं मिली, और आप -1 रिटर्न कर देना। अब आप आगे आएंगे तो आपको ये चीज यहाँ समझ में आएगी
कि हमने कहा था रिजल्ट में जो भी आंसर आ रहा है वो रिजल्ट में सेव करा लेना। तो अभी तो आपके रिजल्ट में 3 आ गया है, तो 3 इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर -1 आ जाता तो ये उसके लिए यहाँ एक चेक लगाता है। कहता है अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 आया है, नॉट इक्वल टू यानी -1 नहीं है, तो यहाँ हमारा रिजल्ट जो है वो -1 तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहता है तो ये तो बिल्कुल ठीक केस है, यानी आंसर निकल गया है। तो आप स्क्रीन पे प्रिंट करा देना एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी, कि हमें एलिमेंट मिला है एक इंडेक्स पर। कौन सा इंडेक्स है वो इंटीजर यहाँ प्रिंट करा देंगे। तो वो इंटीजर इस समय कहाँ सेव है? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो हम कहते हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रिंट करा देंगे कि यहाँ पर मिल गया है। एल्स, वरना, कि अगर रिजल्ट जो है, हमने कहा था अगर रिजल्ट -1 ना हो तो आप ये कराना। वरना, वरना का मतलब अगर -1 है रिजल्ट, तो अगर -1 है तो क्या करना है? तो हम कहते हैं फिर आप सीधा प्रिंट करा देना एलिमेंट नॉट फाउंड। यानी अगर आपका ये वाला केस चलता जिसमें रिजल्ट -1 रिटर्न होता, या इनमें से कहीं कुछ ना मिलता और ये वाला -1 रिटर्न हो जाता, तो इस केस में ये वाली लाइन आ जाती एलिमेंट नॉट फाउंड, और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाता। एक बार अब हम इसे आउटपुट स्क्रीन पे देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में कॉपी किया हुआ है, राइट साइड में इसे रन कर रही हूँ। तो ये मुझे मैसेज दिखाता है एंटर द एलिमेंट टू सर्च। मैं कहती हूँ एलिमेंट मुझे सर्च करना है 10। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 जो है 0 और 1 फर्स्ट इंडेक्स पे सेव है। तो ये लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल करेगा और आपको दिखा देगा कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1, जो कि वाकई में यहाँ पे 1 पे सेव है। अब एक बार -1 जब रिटर्न होता है वो केस और देख लेते हैं, कि मैंने कहा मुझे एलिमेंट जो है सर्च करना है 27। आप यहाँ देख सकते हैं 25 और उसके बाद सीधा 30 है। यानी जैसे ये 25 को क्रॉस करेगा और 30 से कंपैरिजन करना शुरू करेगा, वही ये समझ जाएगा कि हम तो आगे निकल चुके हैं 27 से, तो यानी ये एलिमेंट अब नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, तो मैसेज आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड। तीसरा केस और देख लेते हैं। इसने कहा एंटर एलिमेंट टू सर्च। अब मेरा लास्ट सॉर्टेड एरे के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में ये लगा हुआ था, तो मेरा लास्ट इंडेक्स एलिमेंट जो है वो है 30। तो मैं एक बार यहाँ सर्च करा के देख रही हूँ 37। तो अब आप देख सकते हैं ना तो 37 इस एरे में कहीं मिलेगा, ना ही इसमें से कोई भी एलिमेंट 37 से बड़ा प्रूव होगा, दोनों ही कंडीशन जो है नहीं चलेंगी। तो यानी लास्ट वाला जो माइनस सेफ कीपिंग हमारा बैकअप प्लान वाला -1 था वो रिटर्न हो जाएगा। और जब आप इसे एंटर करेंगे तो आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। सो आई होप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और कैसे हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनसॉर्टेड एरे पे लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म करना है। यानी यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में एरे लगा हुआ था, अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, सब रैंडम वैल्यूज आगे पीछे लगी हो, तो उस केस में ये सर्च कैसे परफॉर्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज।